आज हम नीट एक्सप्रेस के अंदर चैप्टर 10 देखेंगे, क्लास 11th का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनके इवेंट्स की सीक्वेंस करेक्ट है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंडेंसेशन, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, देन अरेंजमेंट एट इक्वेटर, देन सेंट्रोमियर डिवीजन, देन सेग्रीगेशन, देन टीलोफेज। तो क्या ये ऑप्शन सही है ए वाला, या बी के अंदर क्या है कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, फिर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, फिर सेग्रीगेशन और फिर टीलोफेज, या थर्ड ऑप्शन सही है जिसमें पहले कंडेंसेशन, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर, फिर सेंट्रोमियर डिवीजन, फिर सेग्रीगेशन एंड देन टीलोफेज, या डी वाला सही है कंडेंसेशन, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, देन क्रॉसिंग ओवर, देन सेग्रीगेशन, देन टीलोफेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है माइटोसिस के अंदर। तो अगर माइटोसिस का आपको स्ट्रक्चर, माइटोसिस डिवीजन के जो सेल के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको अगर पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो है इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये है माइटोसिस का सेल में जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसका डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज होता है। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है कंडेंसेशन की। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कंडेंसेशन होता है। उसके बाद क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो फिर क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ से गायब होने लगेगा। और इसके बाद में क्या होगा अरेंजमेंट एट इक्वेटर, यानी कि अब जो है ये यहाँ पर जो है अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर। देन क्या होगा सेंट्रोमियर डिवीजन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा सेंट्रोमियर डिवीजन होके यहाँ से सेग्रीगेशन हो जाएगा। देखो सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होगा कि जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर ये अटैच है क्रोमोसोम। अब इसका सेग्रीगेशन कैसे होगा, यानी कि ये जब क्रोमोसोम ऐसे सेपरेट हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे सेग्रीगेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फिर सेग्रीगेशन हो जाएगा। एनाफेज के अंदर देखो पूरी तरह से सेग्रीगेट होके और फिर टीलोफेज आ गया। टीलोफेज यानी कि दो सेल बन जाएंगी और उनके अंदर अपना अपना डीएनए रहेगा। तो इस तरीके से जो है इवेंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, यानी सबसे पहले कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर, देन सेंट्रोमियर डिवीजन हो जाएगा और उसके बाद में सेग्रीगेशन होके फिर टीलोफेज होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट 2027 में आया हुआ क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in human cell, which of the following is expected to occur? ठीक है, यानी APC जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर क्या होता है अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बताया ना, जैसे ये एनाफेज है। एनाफेज में क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम इस तरीके से थे, है ना, वो जो यहाँ सेंट्रोमियर से बंधे हुए थे वो अब सेपरेट हो गए, ऐसे सेग्रीगेट हो जाते हैं ना। तो वो क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने के लिए, यहाँ से सेपरेट करने के लिए एपीसी होता है। ठीक है, एपीसी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इसको सेपरेट करवाता है। तो अगर एपीसी का डिफेक्ट है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर एपीसी डिफेक्टिव है तो क्या होगा, तो क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। तो क्रोमोसोम क्या होंगे, नहीं सेपरेट नहीं होंगे, जैसे कि वहाँ सेपरेट हो रहे थे ना एपीसी कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो फिर यहाँ पर ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन। देखो डीएनए सिंथेसिस कहाँ पर, कौन सी फेज के अंदर होता है, सेल साइकिल के अंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं सेल साइकिल हमने देखा है, जैसे ये सेल साइकिल है ना। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि यहाँ पर तो होता है
G1 फेज़ होता है ना, और यहाँ पर होता है S फेज़, और यहाँ पर होता है G2 फेज़, और यहाँ होता है M फेज़। ठीक है, M फेज़ यहाँ पर ये छोटा होता है, ठीक है ना, और G1 फेज़ बड़ा होता है अगर इसको ढंग से बनाया जाए। तो जैसे कि मान लो ये है आपका G1 फेज़, ये है S फेज़, और यहाँ पर है G2 फेज़। ठीक है, इस इधर से M फेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फेजेस होते हैं। तो आप जानते हैं कि एस फेज़ जो है वो क्या है, एस फेज़ के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है ना, यानी कि G1 फेज़ है वो क्या, ग्रोथ फेज़ है, इसमें सेल की ग्रोथ होती है। एस फेज़ जो है ये सिंथेसिस फेज़ है, यानी कि इधर डीएनए सिंथेसिस होता है। और G2 फेज़ भी ग्रोथ फेज़ है एंड प्रिपरेशन होता है माइटोसिस के लिए इधर। और M फेज़ जो है डिवीजन फेज़ है। तो डीएनए का सिंथेसिस कब होगा, एस फेज़ के अंदर। कब होगा, एस फेज़ के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट है। ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़, M फेज़ ना। तो G1 ग्रोथ फेज़ है, डीएनए सिंथेसिस फेज़ एस फेज़ है। G2 फेज़ ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, इस टाइम सेल जो है ग्रोथ होती है सेल की थोड़ी, और प्रिपेयर होती है माइटोसिस के लिए, और फिर माइटोसिस होता है यानी सेल डिवीजन होता है। अब ये क्वेश्चन है आपका, विच सेल हैज़ स्टेल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉक, व्हेन सेल हैज़ स्टेल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉक विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन फॉक, इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन फॉक बनता है, पता है आपको। ठीक है, तो वो कब बनेगा और विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, है ना। तो उस टाइम में कौन सा चेक पॉइंट होगा। तो अभी मैंने आपको बताया ना साइकिल बना के, तो मैं आपको वापस डायग्राम से ही बताती हूँ। तो जैसे ये आपका डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब सेल साइकिल रन हो रही होती है तो कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। देख रहे हैं आप, ये चेक पॉइंट है, ये G1 चेक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर G2 चेक पॉइंट है, यहाँ पर मेटाफेज चेक पॉइंट है। तो G1 चेक पॉइंट के अंदर क्या चेक किया जाता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर बन गया नहीं बना, है ना, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए कि नहीं बने, और डीएनए डैमेज तो नहीं है, वो सब चेक किया जाता है। G2 के अंदर सेल की साइज़ और डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ वो चेक किया जाता है। फिर मेटाफेज चेक पॉइंट के अंदर क्रोमोसोम स्पिंडल अटैचमेंट, यानी क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए कि नहीं हुए, ताकि मेटाफेज जो है वो डिवीजन आगे हो सके। तो डीएनए फॉक कब बनेगा, रेप्लिकेशन फॉक, डीएनए जब रेप्लिकेट होगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये G2M चेक पॉइंट के दौरान जो है डीएनए जब रेप्लिकेशन फॉक बनता है, तो कौन सा चेक पॉइंट वहाँ पर होता है, G2M चेक पॉइंट। समझ गए आप बात को, है ना। जैसे सेल यहाँ से बनती जा रही है ना आगे की तरफ, तो इस टाइम में क्या है, अब सेल को डिवाइड होना है ना। अभी एक सेल है, एक से दो सेल बनाना है, तो एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उसको डबल तो करना पड़ेगा ना, ताकि दो सेल में इक्वल अमाउंट में हम दे सकें। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया G2M चेक पॉइंट यहाँ पर होगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द stages of meiosis in column first to their characteristic feature in the column second and select the correct option using the codes given below। तो अब देखना, मायोसिस का डायग्राम देखना पड़ेगा आपको पहले। तो पहले हम मायोसिस का ये डायग्राम समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मायोसिस फर्स्ट, मायोसिस सेकेंड, दो होता है ना। तो मायोसिस फर्स्ट के अंदर देख लें पहले, डीएनए पड़ा हुआ है बिल्कुल यहाँ पर बीच में कंडेंस्ड फॉर्म में, है ना। फिर मतलब स्टार्टिंग इंटरफेज में, फिर प्रोफेज में थोड़ा डीएनए थिक हुआ दिखने लगा। मेटाफेज के अंदर बीच में अरेंज हो गए क्रोमोसोम्स। ठीक है, बीच में अरेंज हो गए इस तरीके से क्रोमोसोम, ये हो गए ना अरेंज इक्वेटर पे।
फिर क्या हुआ, एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स ने इनको खींच लिया और ये सेग्रीगेट हो गए, बट पेयर्ड में सेग्रीगेट हुए, है ना। फिर आगे चल के टीलोफेज आया। टीलोफेज में क्या हुआ, ये जो सेपरेट हो गए थे इनके ऊपर वापस से जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बनने लगी है, और ये यहाँ पर इनका अब साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। ये पूरा साइटोकाइनेसिस हो गया और ये दो अलग अलग जो है सेल्स बन गई। तो ये हुआ मायोसिस फर्स्ट। मायोसिस सेकंड में क्या होगा, देखो यहाँ पर जो अभी डीएनए है ना, यानी जो क्रोमोसोम है वो ऐसे पेयर में, सिंगल नहीं है। तो मायोसिस तो क्यों करते हैं, गैमेट्स बनाने के लिए, तो सिंगल होना पड़ेगा ना, हैप्लॉइड होना पड़ेगा क्रोमोसोम को। तो इसके लिए आगे ये जो ऐसा अभी पेयर्ड में है ना, 2 पेयर इधर 2 पेयर इधर, इस तरीके से है, तो इनका आगे फिर और डिवीजन होगा। देखो यहाँ पर चल के मायोसिस सेकेंड, मायोसिस सेकेंड में फिर से डिवीजन होगा। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 2 सेल बनी थी, तो वो दोनों सेल्स का फिर से डिवीजन होगा। हम पर्टिकुलर एक ही सेल की बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक सेल ले लिया, प्रोफेज है अभी, मेटाफेज में बीच में अरेंज हो गए क्रोमोसोम्स, एनाफेज के अंदर सेपरेट हो गए। अब देखो अभी ऐसे पेयर में थे क्रोमोसोम, ठीक है, ये सेपरेट हुए ना, ये यहाँ पर ये सेपरेट हुए, तो अब ये कैसे हो गए, ये सिंगल हो गए क्रोमोसोम, क्रोमेटिड हो गया है ना। तो एनाफेज हो गया, फिर टीलोफेज, टीलोफेज के बाद में वही साइटोकाइनेसिस हो गया, और यहाँ पर 2 सेल बन गई, बट 2 नहीं, देखो एक सेल से 2 और एक सेल से 2, यानी 4 सेल बनी टोटल, ठीक है। एक सेल से 4 सेल बनी है, यानी शुरुआत तो यहाँ एक सेल से ही की थी ना, वो एक सेल से लगा के यहाँ 4 सेल बनी है, और हर एक सेल कैसी है, हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से हुआ। अब हम इसको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और, जो प्रोफेज है मायोसिस का, प्रोफेज के अंदर आगे और भी स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज के अंदर पता ही है आपको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले जो लेप्टोटीन स्टेज है वहाँ पर हम देखें तो यहाँ देख रहे हैं हम कि क्रोमोसोम्स कैसे हैं, अभी कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे हैं, द क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस है एंड आर अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाया देयर टीलोमर्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो अटैच्ड है। आगे बढ़े हम तो जाइगोटीन में हम देखें, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, सिनेप्सिस हो रहा है, सिनेप्सिस होने लग गया यहाँ पर। सिनेप्सिस का मतलब क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे कि एक पेयर क्रोमोसोम, ये दूसरा पेयर, होमो मतलब सेम, लोकस यानी लोकस, लोकाई जगह, ठीक है, जहाँ पर जीन प्रेजेंट है। तो जैसे ये एक तो पैटर्नल मतलब मैटर्नल है, मान लो मदर से आया हुआ है, और एक फादर से आया हुआ है, ठीक है। तो अब इन पर क्या है, जैसे ये जो मदर का क्रोमोसोम है, ठीक है, मदर से आया हुआ ये जो क्रोमोसोम है, मान लो इस पर आई कलर का जीन इधर लगा हुआ है, तो ये जो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है इस पर भी जो है आई कलर का ही जीन होगा। कलर आई का कुछ भी हो, पर जीन आई कलर का ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, जिन पर सेम जीन्स प्रेजेंट है, बट एक क्रोमोसोम मदर से आए, एक फादर से आए, तो ये होमोलोकस है, ठीक है ना, सेम लोकस पर जीन प्रेजेंट है। तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ये। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या हो, अगर इनके बीच में कहीं पर जुड़ाव हो जाए, जैसे ये ऐसे है और ये कहीं यहाँ से ऐसे चिपके हुए हों यहाँ से, तो उसको बोलेंगे सिनेप्सिस होना। तो देखें यहाँ पर ये ऐसा ही हो रहा है, जूम करके दिखा दूँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ हो रही है जाइगोटीन के अंदर। फिर पेकाइटिन की बात है, तो पेकाइटिन के अंदर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। पेकाइटिन के अंदर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा, तो जैसे कि ये जो है ना, ये जो जो मदर और ये जो मतलब क्रोमोसोम है, जैसे ठीक है, मान लो ये एक क्रोमोसोम है जिसमें एक फादर से और एक मदर से आया हुआ है, ठीक है, और ये एक दूसरा है जो कि भी एक फादर और एक मदर से आया हुआ है।
तो ये दोनों तो अभी सिस्टर क्रोमेटिड है, कौन से, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। बट इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, या इसकी और इसकी बात करूं, है ना, अपोजिट में दूसरे इसके कंपैरिजन में इनके क्रोमेटिड्स की बात करूं, तो ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, ये जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके क्रोमेटिड आपस में ये दोनों मिल गए हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यानी कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है पेकाइटिन के अंदर। डिप्लोटिन के अंदर क्या हो रहा है, सिनेप्स एंड, सिनेप्स का एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैस्मा जो दिया हुआ है ना, डिप्लोटिन के अंदर सिनेप्स का एंड हो रहा है विद डिसअपियरेंस ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का डिसअपियर होगा। होमोलोगस पेयर रिमेन अटैच टू द कैस्माटा, कैस्माटा पर ही अटैच रहेंगे। यानी कि जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लो ये पहले इतने ज़्यादा यहाँ पर चिपके हुए थे, है ना। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि ये सिर्फ, जैसे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ से ये अटैच्ड चिपके हुए थे, अब क्या ये बिल्कुल टीलोमर्स पर ऊपर ऊपर ही अटैच्ड रह गए, बाकी जगह से यहाँ से ये हटा हुआ है ना। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ कैस्मा पर ही यहाँ पर अटैच्ड है और बाकी सिनेप्स एंड हो चुका है। फिर डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम फुली कंडेंस्ड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड प्रायर टू मेटाफेज 1। तो यहाँ पर क्या हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लगी है, ठीक है ना, और क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए। तो इस तरीके से ये साइकिल होती है। तो अब यहाँ ये आपके ऑप्शन है कि पेकाइटिन के अंदर क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है और जाइगोटिन में क्या होता है, ठीक है। तो पेकाइटिन के अंदर क्या होगा, क्या होगा पेकाइटिन के अंदर, तो पेकाइटिन जो है इसमें क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज के अंदर होगा क्रोमोसोम अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड होते हैं। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, जो कैस्माटा है उसका टर्मिनलाइजेशन होगा। और जाइगोटिन के अंदर क्या हो रहा था, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू, कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, ये तो पता ही है आपको, डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ होते हैं, नीटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नीटोकोर पर अटैच होते हैं। फिर है इन द मायोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहाँ स्टार्ट होता है, अभी बताया था पेकाइटिन के अंदर, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सोमेटिक सेल दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, एक सेल है जिसने अभी अभी एस फेज को कंप्लीट किया है, ठीक है, और ऑफ द सेल साइकिल एज कंपेयर टू द गैमेट ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम कितने रहेंगे और डीएनए का क्या अमाउंट रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्रोमोसोम कितने रहेंगे और डीएनए का क्या अमाउंट रहेगा, ये चीज़ जाननी है। इसको समझने के लिए मुझे आपको यहाँ ड्रॉ करके समझाना होगा। हम देख लेते हैं। सोमेटिक सेल की बात की है, ठीक है, यहाँ जर्म सेल की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं आपको सोमेटिक का ही बता रही हूँ। तो देखें हम कि जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ठीक है ना, यानी कि इसमें से एक फादर एक मदर से आया, दूसरा एक फादर एक मदर से आया ना। तो ये हम देखें, इसका अगर रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा तो जैसे कि इस तरीके से, है ना, जैसे ये आपका है, देखो यहाँ पर है ये आपका एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम यहाँ पर है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये फादर मदर से आए हुए, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो कितना है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास 2n है ना, ये 1 और ये 2, ठीक है, 2n है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर हम देखें तो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, जैसे ये एक है ना,
इस एक का रेप्लिकेशन होके ये एक और नया बन गया, ठीक है। ऐसा ही इसके साथ भी होगा, ठीक है। इसका ये एक है, इसका रेप्लिकेशन होके एक और बन जाएगा। ऐसा ही इसके लिए भी होगा, यहाँ एक ऑलरेडी, इसका रेप्लिकेशन एक और बन गया, इसका भी होगा, एक है ऑलरेडी, इसका एक और रेप्लिकेट बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 1 थे, अब यहाँ पर देखें तो ये 1, ये वही वाले 1 और 1 है, ठीक है ना। आपका ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1, ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 2, तो ये 2 और ये 2, बट इसके रेप्लिकेशन हो गया है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन हो गया है। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर आप ये जो सेंट्रोमियर है इसको काउंट करके देखो, सेंट्रोमियर काउंट करके देखो आप यहाँ पर, ठीक है। एक बार वापस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम फादर से, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से, ठीक है। ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, इससे रेप्लिकेट होके ये जो एक है इससे बना 2, ये जो ये वाला एक है इससे भी बना 2, ये वाला जो सेकंड है इससे भी बन गए 2, और ये वाला जो सेकंड है इससे भी बन गए 2, ठीक है। तो सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर, ये बीच में सेंट्रोमियर, ठीक है। ये पूरा हो गया 1, ये भी, ये 1 1 से और ये 2 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि 2n है इधर, 2n यानी, ठीक है, यहाँ पर 2n है, और इधर क्या है, इस साइड में भी जो है यहाँ पर 2n है, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर है, तो ये 2n हो गया इधर, और ये इधर भी 2n हो गया। पर आप अगर इसको यहाँ पर आप क्रोमेटिड्स काउंट करो, क्रोमेटिड्स यहाँ पर काउंट करो आप, और यहाँ पर काउंट करो, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 हो गए क्रोमेटिड्स। यहाँ पर कितने थे, 1 2 1 2 2 ही थे, यहाँ पर 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। इसलिए क्या हुआ कि जो n है, n तो यहाँ पर 2 है, और जो c है वो कितना हो गया, 4 हो गया। यानी ट्वाइस, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो ट्वाइस हो गए, बट जो DNA का अमाउंट है वो 4 गुना हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो पेयरिंग हो गई ना, एक क्रोमेटिड था उससे एक और बन गया, यानी 2 क्रोमोसोम हो गए इस वजह से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ DNA 4 गुना हो गया और क्रोमोसोम ट्वाइस है। अब देखें इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज के अंदर क्या होता है, तो DNA डबल हो जाता है, अभी बताया। द एंजाइम रिकॉम्बिनेस इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मायोसिस, तो रिकॉम्बिनेंस एंजाइम कहाँ चाहिएगी, जहाँ पर DNA की जो है पेयरिंग हो रही है वहीं पर रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। पेयरिंग मतलब वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ होता है, पेकाइटिन के अंदर। फिर है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, जैसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, इनका जो ये पेयर है इसको क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। स्टेज इन द सेल डिविजन, ये जो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म, तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर है टीलोफेज, टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि 2 अलग अलग सेल्स बनने के लिए रेडी हो रही होती हैं, तो ये भी गलत है। फिर टीलोफेज के अंदर देखो एक चीज़ और होती है कि न्यूक्लियर एनवलप फिर से बन जाता है, क्योंकि 2 सेल फिर बननी है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी वापस बन जाता है, तो ये करेक्ट है। लेट एनाफेज का ये भी रॉन्ग है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट, कहाँ अटैच होते हैं क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर्स, नीटोकोर पर, ठीक है ना, पता ही है आपको। नेक्स्ट है
ट्यूबल्स इज़ इन्वॉल्व इन, तो माइक्रोट्यूबल्स पता ही है, जैसे ये आपका ये आपकी सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर यहाँ पर जैसे ये क्रोमोसोम रखे हैं, मैं 2 बना के बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो ये माइक्रोट्यूबल्स ही तो होते हैं जो कि इसको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। फिर है व्हेन पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम चेंज्ड देयर मटेरियल विथ ईच अदर इन सेल डिवीजन, दिस इवेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। अभी बताया था, है ना, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। इन अ सोमेटिक सेल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, अभी बताया था कहाँ होता है, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप, साइज एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेल डिवीजन में ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पर आप क्लियरली शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख सकते हैं? कौन सी स्टेज है? मेटाफेज, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट द मेटाफेज इज, मेटाफेज के अंदर कितने क्रोमेटिड होते हैं? कितने क्रोमेटिड्स होते हैं मेटाफेज के अंदर? 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, 2 क्रोमेटिड होते हैं माइटोसिस मायोसिस के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर 10। तो ये क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। फिज़िक्स की भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखें नीट के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।